आइए हम कक्षा 10 का हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ते हैं, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरि मंच पर, उदित माने उदय हुआ, उदयगिरि माने उदयगिरि, गिरि मीन्स पर्वत, उदयगिरि पर्वत पर, उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर उदित हुआ। रघुबर बाल पतंग, रघुबर माने राम रूपी, बाल पतंग एक छोटा सा बालक या पतंगा रूपी बालक, सूर्य के उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि पर्वत रूपी मंच पर बालक राम का उदय हुआ। बिकसे संत सरोज सब, बिकसे माने खिल गए, संत माने संत के, सरोज, सरोज माने कमल, कमल रूपी संत के मुख खिल गए। सब हर्षे लोचन भृंग, हर्षे माने प्रसन्न हो गए, लोचन मीन्स नेत्र, और भृंग माने भंवरे, भंवरे रूपी नेत्र प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाते हैं और कमल पर भंवरे घूमने लगते हैं, उसी प्रकार से राम जब मंच पर आए तब वहां पर उपस्थित सभी संत लोग के चेहरे खिल गए। अब नृपनि केरी आशा निशि नासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप लोक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा, सहजहि चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सृकित संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरे राम गणेश गोसाई। इसमें जब सूर्य रूपी राम का उदय हुआ तो क्या हुआ? नृपनि, नृपनि माने राजा, केरी राजाओं द्वारा की गई आशा, निशि नासी आशा रूपी, निशि माने रात्रि का, नासी माने नाश हो गया। अर्थात जो राजा लोग आशा कर रहे थे कि कौन धनुष को तोड़ेगा, वह आशा रूपी रात्रि अब नष्ट हो गई। अर्थात सभी राजाओं को विश्वास हो गया कि अब धनुष टूटने वाला है, इसलिए उनकी आशा अब खत्म हो गई। बचन नखत अवलीन प्रकाशी, अब जब जो राजा लोग वहां पर उपस्थित थे उनके वचन
नखत अवली, नखत माने तारे, नखत मीन्स तारे। बचन नखत अवली, अवली माने पंक्ति, ना माने नहीं, प्रकाशी माने प्रकाशित हो रही है। अब उनके वचन रूपी तारों की पंक्तियां प्रकाशित नहीं हो रही हैं। मतलब पहले जो राजा लोग थे वे कह रहे थे कि धनुष को कोई नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन जब राम खड़े हुए तब सभी लोग के मन में यह विश्वास हो गया कि राम धनुष को तोड़ देंगे। इसलिए उनके मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी माने घमंडी, महिप माने राजा। मानी महिप माने घमंडी राजा। कुमुद सकुचाने, कुमुद एक पुष्प होता है, कुमुद एक पुष्प होता है जो सूर्य के उदय होने पर संकुचित अर्थात मुरझा जाता है। सूर्य जब उदय होता है तो वो कुमुद रूपी जो कुमुद का पुष्प होता है वह सूख जाता है। इसी प्रकार से जो वहां पर घमंडी राजा थे, जब राम खड़े हुए धनुष को तोड़ने के लिए तो वहां पर जो उपस्थित राजा थे, घमंडी राजा थे, वो लोग क्या हो गए, मुरझा गए, क्योंकि वह लोग धनुष नहीं तोड़ पाए थे और ऐसा लग रहा था कि राम धनुष को तोड़ देंगे, इसलिए वे लोग उनसे जलन करने लगे। कपटी भूप उलूक लुकान, कपटी माने कपटी, भूप माने राजा, कपटी राजा रूपी, उलूक माने उल्लू, कपटी राजा रूपी उल्लू लुकाने माने छिप गए। जब सुबह होता है तो उल्लू सभी छिप जाते हैं ना, उसी प्रकार से जब राम रूपी सूर्य का उदय हुआ तो जो वहां पर उल्लू रूपी राजा थे अर्थात कपटी राजा थे, वे कहाँ गए, छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, भय माने हो गए, विशोक माने शोक रहित। जो वहां पर मुनि लोग सोच रहे थे, जो ऋषि लोग थे वो सोच रहे थे कि धनुष को कौन तोड़ेगा, वो लोग सोच रहे हैं कि धनुष को कौन तोड़ेगा, वे लोग शोक में थे क्योंकि धनुष को कोई नहीं तोड़ पा रहा था। इसलिए सभी लोग शोक में थे, सभी मुनि शोक में थे और उनका शोक अब समाप्त हो गया। भय विशोक, भय माने हो गए, विशोक माने शोक रहित, वे लोग शोक रहित हो गए। कोक मुनि, कोयल रूपी मुनि, कोयल रूपी मुनि और देवता, वहां पर जब धनुष तोड़ा जा रहा था तब सभी देवता आकाश से देख रहे थे। धनुष भंग को सभी देवता आकाश से देख रहे थे और जो वहां पर मुनि थे और जो देवता थे वे सभी चिंतित थे कि धनुष को कौन तोड़ेगा। लेकिन जब राम आए तो वे सभी विशोक हो गए अर्थात शोक से रहित हो गए, उनका शोक समाप्त हो गया। तो भय विशोक कोक मुनि देवा, मुनि माने मुनि और देवता लोग, कोक माने कोयल, कोयल रूपी मुनि और देवता शोक रहित हो गए। आया समझ में? बरसहि सुमन जना वही सेवा, बरसहि माने बरसा रहे हैं, सुमन माने फूल को, जनावे माने दिखा रहे हैं, सेवा माने सेवा को। वो देवता और मुनि लोग सुमन माने फूल को, बरसाई माने बरसा कर, जनावे माने दिखा रहे हैं, सेवा माने सेवा को। देवता और मुनि लोग फूलों की बारिश करके अपनी सेवा दिखा रहे हैं। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा,
वहां जाकर बैठो पीछे। गुरुपद बंदी सहित अनुराग। गुरु अर्थ मतलब गुरु के पद माने पैर को, बंदी माने बंदना करके, सहित माने साथ, अनुरागा माने प्रेम। जो राम थे वे अपने गुरु के पैर की प्रेम के साथ वंदना करके, जब राम धनुष को तोड़ने जा रहे थे तब वह अपने गुरु को प्रणाम किए, उनके चरणों में प्रणाम किए, उसके बाद धनुष को तोड़ने गए। तो गुरुपद, गुरु के पैर की बंदी वंदना करके, सहित माने साथ, अनुराग माने प्रेम। गुरु के पैर की प्रेम से वंदना करके, आया समझ में? तो गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। राम माने राम ने सबसे पहले क्या किया? राम ने गुरुपद, गुरु के पैर की वंदना की, सहित अनुरागा माने प्रेम के साथ। राम ने अपने गुरु के पैरों की वंदना प्रेम के साथ की। और राम मुनिन सन आय सुमांगा, राम अन्य मुनियों से, सन माने सभी, राम सभी मुनियों से, आयस माने आशीर्वाद, मांगा माने मांगा, अर्थात सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लिया, उसके बाद वहां पर उपस्थित सभी मुनियों से आशीर्वाद मांगा। आया समझ में? हाँ, आगे। सहजई चले सकल जग स्वामी। सहजई माने सहजता पूर्वक, चले माने चले, सकल माने सभी, जग माने संसार के, स्वामी माने स्वामी, स्वामी माने भगवान। सकल जग स्वामी, सकल माने पूरे, जग माने संसार के, स्वामी माने मालिक या भगवान। पूरे संसार के मालिक सहजई सहजता पूर्वक चले माने चले, अर्थात राम अपने गुरु की और मुनियों से आशीर्वाद लेकर धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। पुलक मत मंजुबर कुंजर गामी। अब राम की चाल कैसी है वह बता रहे हैं। उनकी चाल कैसी है? मत मतलब मतवाले, मंजुबर कुंजर गामी, कुंजर माने हाथी, गामी माने होता चाल। एक बर माने श्रेष्ठ, एक मत मीन्स मतवाले, मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल में वह कैसे चल रहे हैं? जैसे एक हाथी कुछ मतवाली हो जाए, मतलब एकदम नशे में हो, जैसे हाथी नशे में हो और कैसे धीरे धीरे चलती है, उसी प्रकार से राम भी उस हाथी की भांति धीरे धीरे चल रहे हैं। मत मंजुबर कुंजर गामी, मतवाले श्रेष्ठ हाथी की चाल में चल रहे हैं। कौन? राम। राम जी मतवाले हाथी, श्रेष्ठ हाथी की चाल में चल रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी। चलत माने चल रहे हैं, यह चलने पर, राम माने राम के चलने पर सब पुर नर नारी, सब माने सभी, पुर माने जनकपुर, जनकपुर के सभी नर नारी, स्त्री और पुरुष। जब राम चलने लगे तो जनकपुर के सभी स्त्री और पुरुष पुलक पूरी, तन, पूरी माने पूरा, तन माने शरीर, पुलक माने रोमांचित हो गया, उनका पूरा शरीर रोमांचित हो गया।
भय माने हो गया, सुखारी माने सुख से। उनका पूरा शरीर सुख से रोमांचित हो गया। किसका? नहीं, जो वहां पर नर और नारी थे। ठीक, उधर से उधर। चलत राम सब पुर नर नारी, उधर। चलत माने चलने पर, राम माने राम के चलने पर, सब माने सभी, पुर माने जनकपुर के सभी नर पुरुष नारी स्त्री, जनकपुर के सभी स्त्री और पुरुष पुलक माने रोमांचित हो गए, पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, पूरी माने पूरी तरीके से, तन माने शरीर, भय माने हो गया, सुखारी माने सुख से पूरा शरीर उनका रोमांचित हो गया। अर्थात जब राम आए तो सभी लोग खुश हो गए कि अब धनुष टूटेगा। बंदे पितर सुर सुरकित संहारे। वहां पर जो नर और नारी उपस्थित थे, कहां पर? जनकपुर में जो स्त्री और पुरुष उपस्थित थे, वे लोग जो अपना अच्छा कार्य किए थे, जैसे जो कोई लोग अच्छा कार्य करते हैं तो कहते हैं हे भगवान, मैंने जो अच्छा काम किया है उसका फल मुझे दे दो ना, कहते हैं। तो बंदी पितर, बंदी माने वंदना की, किसने? नहीं, नर और नारी, जनकपुर के जो नर नारी थे उन्होंने वंदना की, प्रार्थना की। किससे? पितर माने अपने पूर्वजों से, जो उनके पूर्वज लोग मर गए थे, सभी लोग से प्रार्थना कर रहे हैं। सुर माने देवता से प्रार्थना कर रहे हैं। सुकृत, सु माने अच्छा, कृत माने किया गया, अच्छे किए गए कार्यों के। बंदी पितर सुर सुरकित संहारे, वे लोग अपने पूर्वज देवता और अच्छे किए गए कार्य की वंदना करते हुए क्या कह रहे हैं? जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, कि हे पूर्वज, हे देवता, हे जो हमने अच्छा कार्य किया है, उन सभी के जो पुण्य प्रभाव हैं, जो अच्छे प्रभाव हैं, जो फल हमें मिलना चाहिए, उसे क्या करो? अर्थात जो लोग वो अच्छा काम किए हैं उसका उनके अच्छा फल मिलेगा। लेकिन वो लोग अपना फल खुद नहीं ले रहे हैं, वो अपना फल कहाँ दे रहे हैं? राम जी के धनुष पर। जो राम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, वे लोग कह रहे हैं कि जो हमारे अच्छा काम किए हैं हम लोगों ने, उसका जो हमें प्रभाव मिले, जो उसका हमका फल मिले, हमें फल मिले, वे फल कहाँ जाए? इस धनुष पर चला जाए और ये धनुष क्या हो जाए? टूट जाए। तो फिर से देखो, बंदी पितर सुर सुरकित संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। हे पूर्वज, हे देवता, जो हमने अच्छा कार्य किया है और उसका जो पुण्य प्रभाव है वह सभी को, तव माने उन सभी को, शिव धनु माने शिव जी के धनुष पर डाल दो। उन सभी पुण्य प्रभावों को शिव जी के धनुष पर डाल दो। मृणाल की नाई, और यह धनुष एक मृणाल की तरह हो जाए। मृणाल किसे कहते हैं? जो कमल होता है, कमल के नीचे वाली जो डंडी होती है वह बहुत ही मुलायम होती है, उसे हाथ से थोड़ा सा बल लगाओ टूट जाता है, बहुत मुलायम होता है। तो वे लोग कह रहे हैं, जो नर और नारी उपस्थित हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, वे अच्छे कार्य के जो फल हैं, उस फल को आप कहाँ डाल दीजिए? धनुष पर डाल दीजिए। और यह धनुष कैसा हो जाए? एकदम मृणाल की तरह हो जाए, अर्थात कमल के डंडी की तरह हो जाए। तोरे राम गणेश गोसाई। गणेश माने एक देवता थे जो शंकर जी के पुत्र थे।
उनका नाम क्या था? गणेश। गणेश वो जी। कह रहे हैं हे गणेश भगवान, हे ईश्वर, आप मेरे जो पुण्य के प्रभाव हैं इन सभी को धनुष पर, शिव जी के धनुष पर डाल दीजिए और यह धनुष मृणाल की तरह हो जाए और राम इसे आसानी से तोड़ दे। तोरे राम गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, आप इस धनुष को मृणाल की तरह कर दीजिए जिससे कि राम इसे तोड़ ले। सभी चाह रहे थे कि राम ही धनुष को तोड़े और सीता का विवाह राम के साथ ही हो। ठीक, वहां पर बहुत से राक्षस लोग भी आए थे, एज लाइक रावण। ठीक, रावण आए। हाँ, रावण। तो आज के लिए इतना काफी, और अगले दिन